जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। हमारे राष्ट्र में हमारे अपने ही राष्ट्र शत्रुओं के हाथ में बिक करके अपने ही राष्ट्र के शत्रु बनते जा रहे हैं। अपने राष्ट्र का ही अहित चाह रहे हैं। अपने राष्ट्र को ही गर्त में गिराने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, ऐसे लोगों को अपने पथ पर लाने के लिए एक रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए रचना का क्या कुछ कहना है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, स्वयं शत्रु जो स्वसंस्कृत के वैदिक विधि से स्थापित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है। हिंद सतत टुकड़े टुकड़े में खंड विखंडित होता है। हिंद सतत टुकड़े टुकड़े में खंड विखंडित होता है। अपना ही बन दिखे पराया अपनेपन को खोता है। स्वपन प्रेम की निर्मलता माया अधीन उल्लासित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। शाश्वत से प्रिय नश्वर लगता भौतिकता में खोए हैं। शाश्वत से प्रिय नश्वर लगता भौतिकता में खोए हैं। अंतर मन की बात सुने ना निज कर सुकृत भिगोए हैं। खेद ठगाया माया हाथों खुद से ही खुद त्रासित है। खेद ठगाया माया हाथों खुद से खुद ही त्रासित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। क्या सच से बलवान झूठ है ऐसा माने जाने हम। क्या सच से बलवान झूठ है ऐसा माने जाने हम। सत्यमेव जयते क्या झूठा ऐसा ही सच माने हम। या सच विकृत हुआ आज का लोभ मोह बस बाधित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। भ्रमित जगगति समझ परे है। भ्रमित जगगति समझ परे है। मान अन्य का ज्यादा है। मालिक नौकर गिरी करता परदेसी सहजादा है। हिंद दशा कुछ ऐसी दिखती क्या कल सच अपमानित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। विश्व भुवन का सृष्टा क्रोधित लख अनीति बतलाता है। विश्व भुवन का सृष्टा क्रोधित लख अनीति बतलाता है। सृष्टि विनाश करूंगा अब मैं ये जग अपना भाता है। नर न रहे नर पशु जग ज्यादा, नर न रहे नर पशु जग ज्यादा। जो कर्मन संभारित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। महाप्रलय की बेला आई मानवता शरमाई है। महाप्रलय की बेला आई मानवता शरमाई है। दानवता हुंकार भर रही अपने इति तट आई है। ध्यान मगन शिव भृगुट रोष में, ध्यान मगन शिव भृगुट रोष में। गर अहिगति फुंकारित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है। महाप्रलय का वह निनाद अब कर्ण सुनाई देता है। महाप्रलय का वह निनाद अब कर्ण सुनाई देता है। जो त्रिभुवन से गर्वित जन का छीन सभी कुछ लेता है। वाम त्रिशूल अनल प्रज्वलित कर,
वाम त्रिशूल अनल प्रज्वलित कर सम प्रलय उत्साहित है, जिनके अपनेपन पे ही बेगानापन स्थापित है, बेगानापन स्थापित है। ये रचना क्या कुछ कह रही है, आइए इसको तत्व से समझने का प्रयास करते हैं। जिनके अपनेपन पे ही बेगानापन स्थापित है, स्वयं शत्रुजो स्वसंस्कृत के वैदिक विधि से स्थापित है। आज व्यक्ति मानवता किस तरह की होनी चाहिए, एक सभ्य समाज किस तरह का होना चाहिए, एक सुसंस्कृत समाज किस तरह का होना चाहिए, एक सच्चा भारतीय किस तरह का होना चाहिए, आज अपने पन पे स्थिर नहीं दिख रहा है। वो बेगानेपन को अपना करके दूषित हो चुका है। ये वास्तविकता है। आज हजारों वर्ष ये राष्ट्र गुलाम रहा। विदेशी सभ्यता संस्कृति की मलिनता को धारण करके आज भारत के लोग मलिन बन चुके हैं। अपनी शुद्ध भारतीयता से कट करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वो वास्तविकता से दूर हट करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अपने पन से हट करके पराये पन को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज वो एक भारतीय संस्कृति सभ्यता को धारण करके जीविकोपार्जन नहीं कर रहे हैं। आज एक पराई संस्कृति सभ्यता को धारण करके वो काफी हद तक दूषित बन चुके हैं। उनको पुनः अपनी संस्कृति सभ्यता की तरफ लौटना होगा अगर अपने राष्ट्र को सुखी समृद्ध बनाना है। तो हिंद सतत टुकड़े टुकड़े में खंड विखंडित होता है। अपना ही पन दिखे पराया अपने पन को खोता है। आज भारतवर्ष हजार वर्ष के पहले चले जाइए, भारतवर्ष कितना विराट विशाल हुआ करता था। भारतवर्ष अपने पन को भूल करके ही खंड खंड में टूटता रहा है, खंड खंड में टूटता रहा है। अफगानिस्तान बन गया, वो भी भारत का ही खंड था। पाकिस्तान बन गया, वो भी भारत का ही खंड था। म्यांमार, तिब्बत, बांग्लादेश, ये सब भारत के टूटे हुए अंग हैं। ये भारत के अंग क्यों टूट रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह यही है कि लोग अपने पन को छोड़ करके बेगानेपन को धारण कर ले रहे हैं। इसी वजह से भारत खंड खंड में विखंडित होता चला जा रहा है। और जब तक ये कमी दूर नहीं की जाएगी तब तक ये भारत टूटने से बच नहीं पाएगा। इसी तरह भारत टूटते टूटते फिर अनेक टुकड़ों में खंडित बन जाएगा। तो यदि भारत को अखंड भारत बना के रखना है तो अपने पन से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पन को ही त्याग करके जितने भी भारत के खंड टूटे हैं वो अपने पन को भूलने की वजह से ही टूटते गए। और आज पराई संस्कृति सभ्यता को अपनाकर जीने वालों की कमी नहीं है भारतवर्ष में।
आज भी ऐसी मानसिकता के असंख्य लोग भारत में भरे पड़े हुए हैं और आज भी भारत टूटने की कगार पे खड़ा हुआ है। क्यों नहीं लोग समझते? जो भारत के जवाबदार लोग हैं क्यों नहीं इस चीज को समझते कि भारत को अपने पन से जोड़ना आवश्यक है। अगर वो बेगानेपन को धारण करता रहा तो इसी तरह से भारत खंड खंड में टूटता ही रहेगा। अफगानिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया, म्यांमार टूट गया, तिब्बत टूट गया। ये तो टूटे हुए टुकड़े हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितने टुकड़े टूटने की कगार में। आज पंजाब की हालत देख रहे हो, किस तरह उपद्रव मचा हुआ है, किस तरह की अशांति। अपने ही लोग अपने शत्रु बन गए हैं। ये मानसिकता उनको आई कहां से? इस मानसिकता को क्यों फलने फूलने दिया गया? ये प्रशासन की अपनी खुद की कमजोरी है। ऐसी मानसिकता को फलने फूलने ही नहीं देना चाहिए जो कल हमारे राष्ट्र के लिए अहित कर सके। आज बंगाल में क्या गतिविधि चल रही है, किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश टूटता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या पंजाब टूटता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या केरल टूटता हुआ नहीं दिख रहा है? तो क्या देश के जवाबदार लोगों का ध्यान वहां नहीं है? किस वजह से भारत खंड खंड में टूट रहा है? क्या जवाबदार लोगों का यही कर्तव्य है कि वो भारत को यूं ही टूटते रहने दें या उसको टूटने से बचाएं? उनका क्या कुछ कर्तव्य कर्म है? भारत की प्रजा को आपको अगुवा बना करके भेज दिया है, आपके हाथ में अधिकार सौंप दिया है और वहां जाकर के आप कर क्या रहे हो? इतने सांसद चुन करके भेजे जा रहे हैं, इतने ब्रिटिश हुकूमत के बनाए हुए नियम कानून सड़े गले आज भी चल रहे हैं। क्यों उनको हटा करके चुस्त दुरुस्त नियम कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? सांसद लोगों का क्या कार्य है? किस लिए वो राष्ट्र की संपदा से इतनी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं? क्या उन नियमों कानूनों को बदल करके अच्छे नियम कानून बनाना उनका अपना नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या वो राज सत्ता का सुख भोगने के लिए वहां भेजे गए हैं? ये सब गहन चिंतन का विषय है और ये राष्ट्र के बुद्धिजीवी लोगों को करना ही पड़ेगा, वरना कल हमारा और आपका भी जीवन संकट में घिर जाएगा। हम और आप भी पूर्ण रूपेण मिटा दिए जाएंगे। अपनी ही धरती से, अपने ही आसमान से हम और आप मिट जाएंगे अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो। आज राष्ट्र की यही वास्तविकता है। स्वपन प्रेम की निर्बलता माया अधीन उत्साहित है। ये अपने प्रेम की जो निर्बलता है ना, ये अपने प्रेम की निर्बलता जो है यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और पराई सभ्यता संस्कृति के प्रति जो हर्ष है, जो उल्लास है हमारे हृदय में, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा घातक है। वही कल हमें मिटा देगा।
यही वास्तविकता है। शाश्वत से प्रिय नश्वर लगता भौतिकता में खोए हैं। अंतर मन की बात सुने ना निज कर सुकित भिगोए हैं। खेल ठगाया माया हाथों खुद से खुद ही त्रासित है। हमारी रचनाओं को समझने के लिए थोड़ा विशेष प्रबुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी रचनाओं में हम वो कवि नहीं हैं जो स्टेज पर जाकर के लोगों का मनोरंजन करें। हम उन कविताओं को लिखते हैं जिन कविताओं में गहराई हो, जिन कविताओं का एक सारगर्भित उद्देश्य हो। इस तरह की कविताओं को लिखना मैं अपनी कला समझता हूं। शाश्वत से प्रिय नश्वर लगता भौतिकता में खोए है। शाश्वत क्या है? अपना प्राप्ति धन है, अपना आत्म तत्व है। और नश्वरता क्या है? भौतिकता क्या है? हमारा भौतिकीपन, हमारा सांसारिक जीवन है। तो क्या आज लोगों को अपने आध्यात्मिक जीवन से प्रिय सांसारिक जीवन नहीं लग रहा है? क्या लोग अपनी मानवता को विकसित करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सज्जनता को धारण करके अग्रसर हो रहे हैं, या सांसारिकता के दलदल में, भौतिकता के दलदल में फंसे हुए हैं, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? आप लोग इस बात को स्वयं समझो। अंतर मन की बात सुने ना निज कर सुकित भिगोए हैं। अपने अंतरात्मा की बात को नहीं सुन रहे हैं, वो मन की और अहंकार की बातों को सुन करके अपने स्वयं के जीवन को स्वयं के हाथों से ही नष्ट कर रहे हैं। ये इस रचना का कहना है। खेद ठगाया माया हाथों खुद से खुद ही त्रासित है। खेद है कि अपनी मानवता को समझने के बजाय माया के हाथों को ठगे जा रहे हैं और अपने ही दुष्कृत्यों द्वारा खुद दुख दर्द भोग करके परेशान हो रहे हैं, जबकि इस संसार में दुख दर्द भोगने के लिए नहीं आए थे, सुख आनंद प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन अपने दुष्कृत्यों द्वारा उस सुख आनंद को न प्राप्त करके दुख यातना दर्द को भोग करके व्याकुल हो रहे हैं। ये वास्तविकता है। क्या सच से बलवान झूठ है ऐसा माने जाने हम? क्या इस संसार को देख करके, इस संसार की प्रबल माया को देख करके हम ये मान लें कि सच से झूठा बलवान है और हम भी हतोत्साहित होकर के सच्चाई के मार्ग को छोड़ करके अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लें? क्या हमारे लिए यह श्रेयस्कर होगा? क्या सच से बलवान झूठ है ऐसा माने जाने हम? सत्यमेव जयते क्या झूठा ऐसा ही सच माने हम? ये जो सत्यमेव जयते नान्यते कहा गया है कि सत्य की ही विजय होगी, सत्यमेव जयते नान्यते, एकमात्र सत्य की ही विजय होगी, दूसरे की विजय कदापि हो ही नहीं सकती। ये जो हमारे ऋषि मुनियों का उद्घोष है, क्या इसे हम झूठा मान लें? आज मानवता का ह्रास होते हुए अधर्म अनीति के माहौल को विकसित होता हुआ देख करके क्या हम ये मान लें कि सत्यमेव जयते नान्यते ये उद्घोष असत्य है? क्या यही भौतिकता ही बलवान है? क्या सत्य निर्बल है? क्या ऐसा
जान करके, क्या ऐसा मान करके हम भी सत्य को छोड़ करके अधर्म और अनीति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं? क्या ऐसा चिंतन मनन हमारी मानवता का शत्रु नहीं है? क्या हमारे जीवन को पूर्ण बनाने की विधा से विपरीत नहीं है? क्या मुझे इस संसित चक्र से छूट करके एक मुक्तात्मा बनने के लिए बाधक नहीं है? तो हम इसे हरगिज नहीं मान सकते कि ये कंचन कीर्ति कामनी का जो प्रभाव संसार में दिख रहा है यही सच है। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है, ये एक स्वप्नमत है, एक मन की मिथ्या धारणा है। हमें इसके सामने झुकना नहीं है, हमें सत्य को धारण करके, सत्य को अपना साक्षी मान करके जीविकोपार्जन करना है। ईमानदारी से सज्जन बन करके अपने सत्पथ पर अग्रसर होते रहना है। इतना करना हमारा अपना कर्तव्य है। आगे जो कुछ होगा वो ईश्वराधीन है। ऐसी तटस्थ धारणा को धारण करके हमको जीविकोपार्जन करना है और यही सच्ची मान होता है। इससे हमें कदापि विचलित नहीं होना है। भ्रमित जगगति समझ परे है, मान अन्य का ज्यादा है, मालिक नौकर गिरी करता परदेसी सहजादा है। हिंद दशा कुछ ऐसी दिखती, क्या कल सच अपमानित है। भ्रमित जगगति समझ परे है, मान अन्य का ज्यादा है, मालिक नौकर गिरी करता परदेसी सहजादा है। हिंद दशा कुछ ऐसी दिखती, क्या कल सच अपमानित है। जिनके अपने पन पे ही बेगानापन स्थापित है। ये रचना वर्षों पहले लिखी गई रचना है, लेकिन जो रचनाएं कुछ सारगर्भित रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और उस समय क्या कुछ माहौल था, किस माहौल को ध्यान में रख करके ये पंक्तियां जोड़ी गई हैं, वो पंक्तियां हर समय ध्यान में नहीं रहती है। अब बरसों पहले ये रचना लिखी गई है और किस धारणा को ध्यान में रखते हुए ये रचना लिखी गई है, किस तथ्य को पकड़ करके इसमें पिरोया गया है, ये सब चीजें कवि के विचार में चीजें आती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। कोई चीज विचार में बहुत सुंदर चीज आई, अगर उसको कभी लिख के नहीं ले लिया तो कुछ ही पल के बाद वो पंक्ति लुप्त हो जाती है और काफी प्रयास करने के बाद भी वो पंक्ति पुनः प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त होगी लेकिन वो पंक्ति प्राप्त नहीं होगी जो किसी समय विचारों में आई थी। वो पंक्ति जब खो जाती है तो पकड़ में नहीं आती। इसीलिए कभी आप यकीन नहीं करोगे, मैं ड्यूटी करता था, ड्यूटी के समय में भी कोई पंक्ति याद आई तो पॉकेट में एक कागज रखता था, उस पंक्ति को लिख लेता था, क्योंकि मुझे ये ज्ञात था कि एक पंक्ति अगर निकल गई तो ये पुनः खोजने से हमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए काम करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए भी उस पंक्ति को लिख लिया करता था।
यहां तक कि ड्यूटी से घर आते समय रास्ते में अगर कोई पंक्ति बनी तो उस पंक्ति को तत्काल कलम निकाल करके कागज पे लिख लेना पड़ता था। इस तरह से एक एक पंक्ति को सजो करके एक एक कविताओं की रचना की गई है। ये कविताएं यूं ही नहीं बन जाती। इन कविताओं को बनाने के लिए कवि को तन्मय होना पड़ता है, विचारों की गहराई में उतरना पड़ता है, तब वो भाव मिलते हैं। किनारे बैठा हुआ व्यक्ति हीरे को नहीं प्राप्त करता। हीरे को प्राप्त करने के लिए, मोती को प्राप्त करने के लिए गोता लगाना पड़ता है, और जो गोता लगाता है वही मोती को प्राप्त करता है। तो ये रचनाएं जो है वो बरसों पहले किस चीज को ध्यान में रख करके लिखी गई थी, वो विचार ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन भ्रमित जगगति समझ परे है, मान अन्य का ज्यादा है। ये मानसिकता जो लोगों की धारणा बन गई है कि अपनों का, अपनों का मान सम्मान कुछ भी नहीं है, लेकिन पराये का मान सम्मान बहुत अधिक किया जा रहा है। अपनी सभ्यता संस्कृति का कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन पराई सभ्यता संस्कृति का बहुत आदर सम्मान किया जा रहा है। बहुत चाह से उसको जो है स्वीकार किया जा रहा है। मालिक नौकर गिरी करता, परदेसी शहजादा है। भारत में यही होता रहा है कि जो भारत के मूल निवासी हैं वो नौकर बनकर के किसी आक्रांता की गुलामी करते रहे, किसी परदेशी के नौकर बनकर के जो खुद मालिक हैं, जो इस धरती के, इस आकाश के खुद मालिक हैं, वो यहां नौकर बनकर के कोड़ों की मार खा खा करके नौकर के रूप में गुलामी किए हैं। और जो परदेशी है, जो आक्रांता है, वो यहां आकर के हुक्मरान बन करके अपने इशारों पर उनको नचाया है। इस भारत की ऐसी दयनीय दशा हो चुकी है, और उस दयनीय दशा को आज भी लोग नहीं समझ रहे। आज भी अपने राष्ट्र को, अपने अपनों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। पराई सभ्यता संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं और पुनः मालिक से नौकर बनने की इच्छा पाल रहे हैं। पुनः गुलाम बनने की धारणा को धारण करके राष्ट्रद्रोह अपना करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यह खेद का विषय है। ऐसी मानसिकता घृणित मानसिकता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले कभी अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोग मात्र गुलामगिरी ही कर सकते हैं, इससे अधिक उनकी क्षमता और नहीं है। हिंद दशा कुछ ऐसी दिखती, क्या कल सच अपमानित है। आज हिंद की दशा इस तरह से दिख रही है। आज कलयुग में सच अपमानित होकर के जीविकोपार्जन कर रहा है, और झूठ पुजवा रहा है। आज एक सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी
अगर समाज में जा रहा है, समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है, अगर लोगों का मानसिक सुधार करना चाह रहा है, तो खल प्रवृत्ति के लोग उसके ऊपर कुछ न कुछ इल्जाम लगा करके उसे प्रताड़ित करते, उसे समाप्त कर देते। अभी पालघर में क्या हुआ, क्या आपसे छुपा हुआ है? आए दिन संत महात्माओं को निशाना बना जा रहा है अधर्मियों द्वारा, क्या ये आपसे छुपा हुआ है? किसी सच्चे राह पर चलने वाले को घसीट करके अधर्म अनीति के राह पर गिराने के लिए क्या प्रयत्न नहीं किया जा रहा है? तो ये सब सातिरों की सातिरगिरी है, जो आपको अपने पन से हटा करके बेगाने पन में ला करके आपको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके षड्यंत्रों को आपको समझ करके जीविकोपार्जन करना पड़ेगा, और अधर्मियों के षड्यंत्रों से आपको स्वयं को भी बचाना पड़ेगा और अपने भाइयों को भी बचाना पड़ेगा। तभी आप अपने राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता को बचा करके इसे सुखी और समृद्ध बनाने में कामयाब हो सकेंगे। विश्व भुवन का सृष्टा क्रोधित लख अनीति बतलाता है, सृष्टि विनाश करूंगा अब मैं, ये जग अब ना भाता है। नर न रहे नरपस जग ज्यादा, जो कर्मन संहारित है। इस पद का कहना यह है कि विश्व का जो सृष्टा दृष्टा है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो आज के लोगों की मानसिकता को, आज के लोगों की क्रियाकलाप को देख करके क्रोधित है, और वो इस संसार का विनाश करने के लिए उद्धत हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। किंतु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी उस ईश्वर को रोक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस सृष्टि का संहार करने से उस विधाता को रोक रहे हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। और उन्हीं संत महात्माओं के अनुनय विनय से ये सृष्टि सुरक्षित है। जिन संत महात्माओं को ये अधर्मी लोग मिटाने के लिए प्रयासरत हैं, अगर वो संत महात्मा इस सृष्टि से मिट गए तो इनको एक पल में इस सृष्टि का सृष्टा दृष्टा ईश्वर इनको एक पल में ठीक उसी तरह मिटा देगा जिस तरह से कभी डायनासोर इस धरती से मिटाए गए थे। जिस तरह से अंगार की वर्षा हुई थी और सारे डायनासोर का विनाश हो गया था, ठीक उसी तरह ईश्वर पुनः अग्नि वर्षा करके इन अधर्मियों, इन आतताइयों को एक पल में मिटा देगा। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। किंतु अगर वो इस सृष्टि को नहीं मिटा रहा है तो सिद्ध महात्मा संत पुरुषों के अनुनय विनय से रुका हुआ है, वो नहीं मिटा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, कितने लोग साफ हो गए, पूरा विश्व हिल गया, किसी के मौत का कोई ठिकाना नहीं रहा। कितने लोग तो हॉस्पिटल में गए तो दोबारा वो देखने के लिए भी नहीं मिले, गए तो गए ही, उनकी लाश भी अपने अपनों को देखने के लिए नहीं मिली, वो भी बिजली घर में जला दी गई।
अभी थोड़े समय पहले एक अशांति उपद्रव आकर के गया है। तो ये सब अशांति, ये सब उपद्रव इस सृष्टि में क्यों होते हैं? क्योंकि इस सृष्टि में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। यहां मानव दानव बनकर के दुष्कृत्य को कर रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि मानव मानव बनकर के मानवता के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करे, अपने आप को जान करके समझ करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। इसलिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? उस तरफ अगर बढ़ने वाले दो चार हैं तो इस तरफ बढ़ने वाले करोड़ों की संख्या में। यही वजह है, ईश्वर के कुपित होने का यही वजह है। और इसीलिए ईश्वर कुपित होता है और इसीलिए ईश्वर इस सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करता है। और यही ईश्वर के हर अवतार का कारण भी है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये शास्त्र कह रहे हैं, जब जब इस धरती पर अधर्म और अनीति का बोल बाला हो जाता है, तब तक प्रभु स्वयं आकर के इस सृष्टि से अधर्म और अनीति को मिटाते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, जिसे स्वयं गीता कह रही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। यही वजह है। इसी वजह से यहां उपद्रव अशांति होती है। यही वजह है, जब लोग मानवता की राह को त्याग करके अपने पन को भूल करके परायेपन को धारण करके अधर्म और अनीति का कृत्य करना चालू कर देते हैं, इसी वजह से विनाश होता है। इसी वजह से आपदाएं आती हैं। कहीं बाढ़ आएगी, घर संसार तबाह हो जाएगा, कहीं आग लग जाएगी, सब कुछ जल के राख हो जाएगा, कहीं ऐसी बीमारी आएगी कि उसके जीवन के अस्तित्व को ही मिटा देगी। यह आंशिक रूप से भी आती है और विस्तृत रूप से भी आती है। आंशिक रूप से अधर्मियों के ऊपर आती है, पापाचारियों के ऊपर आती है, लेकिन जब अधर्म और अनीति से धरती दबने लगती है, तब बड़ी बड़ी आपदाएं आकर के विनाश कर देती है, इस सृष्टि का विनाश कर देती है। ये आपदाएं इसी वजह से आती है, क्योंकि आज मानव नहीं रहा, वो दानव बन गया। इसी वजह से ये सब कुछ घटित होता है। महाप्रलय की बेला आई, मानवता शरमाई। महाप्रलय की बेला आई, मानवता शरमाई है, दानवता हुंकार भर रही, अपने इत तट आई है। ध्यान मगन शिव भ्रिकुट रोषमय, गह अहिगति फुंकारित है। भगवान शिव बार बार क्रोधित हो रहे हैं, बार बार इस सृष्टि के अधर्म अनीति को देख करके बार बार वो विनाश करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार भक्त उन्हें अनुनय विनय करके प्रार्थना करके उन्हें शांत बना रहे हैं। उनके हाथ से त्रिशूल जो है वो
अंगार फेंक करके स्वयं उनके हाथ से छूट करके इस सृष्टि को विनाश करने के लिए उद्यत है। उस जलते हुए त्रिशूल को भी पकड़ करके भगवान शिव रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि संत महात्मा भक्त अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इस सृष्टि का विनाश मत करो। उनकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव रुके हुए हैं। उनके गले में जो काल सर्प है वो आग को उगल रहा है, इस सृष्टि को विनाश करने के लिए इतना क्रोधित है। आज के अधर्म अनीति को देख करके उनका त्रिशूल और उनके गले का सर्प दोनों अपनी धैर्य को खो करके बार बार इस सृष्टि का विनाश करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। लेकिन संत महात्माओं के, सज्जनों के अनुनय विनय से, भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव इस सृष्टि का विनाश नहीं कर रहे हैं। यही वास्तविकता है और इस बात को हर व्यक्ति को जानना समझना आवश्यक है। ये सृष्टि यूं ही नहीं सुरक्षित है। आज कितना बड़ा अधर्म और अनीति हो रहा है, कितने पापियों द्वारा पापाचार किए जा रहे हैं, कितने गौओं का वध किया जा रहा है, कितने स्त्रियों का शील भंग किया जा रहा है, कितने सज्जनों को मार दिया जा रहा है, कितने लोगों को षड्यंत्र के तहत उनका सर्वस्व लूट लिया जा रहा है। कितना अधर्म अनीति इस सृष्टि में हो रहा है। हमें आपको तो जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ दिखाई देता है, उतना ही देख पाते हैं। हम इस धरती पर अधर्म अनीति का कुछ प्रतिशत ही जान समझ पाते हैं, वो भी आज इंटरनेट के जमाने में। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जितना हम देख पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, उससे कई गुना अधिक अधर्म और अनीति इस सृष्टि में अधर्मियों द्वारा किया जा रहा है। तो यह सृष्टि कैसे सुरक्षित रह सकती है? कब तक भगवान संतों भक्तों की बात को सुनकर के शांत रह सकते हैं? जिस दिन उनके धैर्य की सीमा समाप्त होगी, उस दिन वो इस सृष्टि को मिटा देंगे। यही वास्तविकता है। आज आप स्वयं देख लीजिए, जहां अधर्म और अनीति का बोलबाला है, और राष्ट्र स्वयं आपस में ही लड़ करके मर मिट रहे हैं। आज लाखों लाखों लोगों को अपना घर संसार छोड़ करके एक भिखारी का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई लाख लोग फुटपाथ पर तंबू डाल करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इतना अधर्म अनीति विश्व में हो रहा है। यदि इसी तरह अधर्म और अनीति होती रही तो यह सृष्टि सुरक्षित नहीं रह सकेगी। एक भारतवर्ष है जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव संसार को जता करके, सुना करके, अपने सनातन संस्कृति सभ्यता का जीवन दर्शन करा करके लोगों को मानवता धारण करने के लिए सतत प्रेरणा दे रहा है। और पूरा विश्व आज भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपना करके खुद को गौरवशाली भी महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में आज सनातन धर्म का मान सम्मान किया जा रहा है।
उन्हें आदर के साथ देखा जा रहा है। भारतीय देवी देवताओं की स्थापना हो रही है, विदेशों में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि हम अधर्म और अनीति करेंगे तो कल अवश्य मिट जाएंगे। इसलिए वो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि इस संसार में एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी का बुरा नहीं चाहता है और सबका हित करता है। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धर्म वैदिक सनातन धर्म ही है। बाकी पूरे विश्व में कोई धर्म है ही नहीं। हर एक पंथ है और पंथों को अपना करके लोग जीवन के रहस्य को नहीं समझ पा रहे, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे। हाँ, भारतीय संस्कृति सभ्यता से जो धर्म फूट करके बने हुए हैं, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, निसंदेह है इन धर्मों की जड़ में सनातन धर्म की ही गहराई है। जो सिख धर्म का अनुयायी, जो जैन धर्म का अनुयायी, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी अपने धर्म को धारण करके जीविकोपार्जन करता है, वो सनातन संस्कृति सभ्यता की गहराई में पहुंच करके अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अन्य पंथ के लोग उस गहराई में नहीं पहुंच पाते। उनकी एक सीमा है, उनमें अगाधता नहीं है, उनकी एक सीमा है और उस सीमा पर जाकर के वो किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाते हैं। उस धर्म में खो करके आनंद को महसूस नहीं कर पाते, सुख शांति को नहीं महसूस कर पाते। इसलिए वो अपूर्ण पंथ है। उन पंथों पे तुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, गहराई नहीं है। जो गहराई सनातन संस्कृति सभ्यता में है, निसंदेह वो गहराई पूरे विश्व के किसी पंथ में नहीं है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत हो गया। अभी कविता का कई पद बाकी है। अगर उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं और अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।